Hi guys, this is Deepika and you're watching Deepika and Vanya's World। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाउ टू ग्रो विंटर फ्लावर सीड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हर साल जो विंटर सीड्स होते हैं वो अमेज़ॉन से परचेज़ करती हूँ और ख़ुद ही ग्रो करके प्लांट बनाती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। आप जानते हैं कि विंटर्स में सबसे ज़्यादा फ्लावर्स के प्लांट होते हैं और हम अगर नर्सरी से लेते हैं तो एक एक प्लांट जो है वो कम से कम 25-35 रुपीज़ का हमें मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, बस सीड्स ऑर्डर करती हूँ और उसी से बनाती हूँ। तो आप एक सीड्स के पैकेट से फ्रेंड्स कम से कम नहीं तो 10 से या 12 अपने पौधे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो यही मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसको ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे इसके लिए। तो सबसे पहला है फ्रेंड्स, आप जो हमारा विंटर सीड्स को लगाने का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम होता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है इन सीड्स को ग्रो करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है कोकोपीट और नीम खाद। तो मैं बस इन्हीं दोनों का मिक्सचर रेडी करूँगी सीड्स को ग्रो करने के लिए। और ये बहुत इजी होता है और आप जानते हैं कि कोकोपीट के अंदर पहले इस तरीके से पानी के अंदर हमें सोक करना पड़ता है, जिससे कि ये थोड़ा साइज़ में भी डबल हो जाता है और पानी अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी कोकोपीट रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर इसको अलग रख दूँगी। देन बात करते हैं सीड्स किस में आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये सीड ट्रे लिए, ये भी अमेज़ॉन से ही परचेज़ करी हुई थी। बट अगर आपके पास सीड ट्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी प्लास्टिक के ग्लास आते हैं उसमें अलग अलग लगा सकते हैं, या किसी कूड़े में, किसी पॉट में। बट उसका जो ड्रेन सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए और उसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, कि जब भी हम सीड्स को प्लांट्स को रिपोर्ट करें तो ईज़िली कर सकें। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। बट मैं यहाँ पे अपनी सीड ट्रे के अंदर ही हमेशा लगाती हूँ, मुझे बहुत इजी होता है इससे रिपोर्ट करने में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो मैंने कोकोपीट अपनी रेडी करी थी तो उसको मैंने उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था उसको मैं निकाल के एक अलग टब के अंदर मिक्सचर तैयार करूँगी अपने सीड्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने कोकोपीट में से सारा पानी निकाल दिया है एक्स्ट्रा। एंड अब बारी आती है इसके अंदर नीम खाद मिलाने की। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, नीम खाद और जब कोकोपीट का मिक्सचर हम बनाएंगे तो हमें इसको इतना लाइट इसलिए रखना है बिकॉज़ क्या होता है, जब आपका सीड जो है वो स्प्राउट होता है, ऊपर के लिए निकल के आता है, तो वो बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर पाता है। और अगर हमारी जो सॉइल होगी वो बहुत लाइट होगी तो वो आराम से ऊपर के लिए निकल आएगा। और ज़्यादा अगर हार्ड होगी तो ये जो प्लांट जो ग्रो हो रहा होगा वो वहीं रह के बेचारा मर जाएगा। तो इसीलिए हमें जो मिक्सचर है वो इतना लाइट तैयार करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने कोकोपीट का मिक्सचर बनाया था वो मैं इस तरीके से अपनी सारी ट्रे के अंदर डाल दूँगी। और आपसे फिर से बोलती हूँ कि आपको जो ड्रेन का जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा रखना है। अगर वो बहुत ज़्यादा आपका ड्रेन नहीं अच्छा होगा तो सारे सीड्स जो हैं वो अंदर ही पानी के अंदर सड़ जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब में अपना मिक्सचर डाल लिया है और देखिए थोड़ा सा गैप छोड़ा है ऊपर के लिए। और फ्रेंड्स, इस मिक्सचर को आपको बहुत ज़्यादा अपने दबाना भी नहीं है, उसको ऐसे ही फ्री छोड़ना है, बस डाला, टैप किया, बस हो गया। और इसके अंदर देखिए मैं क्या करूँगी, एक रो के अंदर एक एक फ्लावर्स के सीड्स लगाऊंगी, कि जिससे मुझे पता रहे कि मैंने कौन सा हर रो में एक ही फ्लावर्स के सीड्स लगाए हैं। और इतना मुझे चाहिए होता है बिकॉज़ क्या होता है, एक के अंदर कम से कम अगर हम सीड्स डालते हैं फ्रेंड्स तो 1 या 2 प्लांट ही आपके ग्रो करते हैं, बाकी सीड्स जो हैं वो डेड ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसके नाम का जो कट है वो लगा देती हूँ कि मुझे पता रहे कि इस वाली रो में मैंने इस फ्लावर के सीड्स लगाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले सीड्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितने ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे थे ये, और इन्हें लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर इतने छोटे जो होते हैं उनको किस तरीके से आप लगा सकते हैं सीड्स को।
तो बस आपको क्या करना है, अपनी एक चुटकी के अंदर इसको लेना है एंड देन बस स्प्रिंकल करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं स्प्रिंकल। आपको थोड़ा सा गैप ही रखना है हर सीड्स के अंदर। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो उससे क्या होगा, आपके सीड्स आपस में चिपके रह जाएंगे और उनमें से एक भी सीड जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं डालना है, हर सीड्स में हल्का सा गैप रहना चाहिए। तो मैंने अपने जितने एक्स्ट्रा थे उनको पैकेट के अंदर दोबारा डाल दिया है। अब फ्रेंड्स बारी आती है इनको कवर करने की। तो मैंने जो नीम खाद डाली थी, मैं उसी के ही नीम खाद से ही एक बहुत पतली सी लेयर डालूँगी कि बस आपके जो सीड्स हैं वो दिखे नहीं, मतलब उस पर डायरेक्ट लाइट ना पड़े, इतना बस पतला सा आपको एक लेयर लगानी है। अगर आपने ज़्यादा मोटी लेयर इस पे लगा दी तो सीड जो है वो ऊपर तक नहीं निकल पाएगा, और वो बहुत, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो ऊपर पुश करके निकल पाए। तो इसीलिए हमें बहुत पतली सी लेयर रखनी है अपनी सीड्स के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपनी पूरी सीड्स के ऊपर लेयर कर चुकी हूँ। मेरे सारे सीड्स जो हैं वो देखो ढक गए हैं। तो यही आपको भी करना है, ऐसे ही मैं सारे सीड्स अपने लगा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैरीगोल्ड के सीड्स है फ्रेंड्स, ये थोड़े से बड़े होते हैं। तो बड़े सीड्स के लिए क्या करना है आपको, देखिए मैंने यहाँ पे इनको भी अलग अलग स्प्रिंकल ही करा था, तो जो जहाँ गिरा है उसको वैसे ही रहने दिया है, बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं गिराए हैं। और सेम इसी तरीके से इसको भी हम ऊपर से कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स कुछ थोड़ी सी टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और आप अपने विंटर फ्लावर्स अपने आप घर में ही ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी होता है और मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे जो सीड्स हैं उनको लगा दिया है, और इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो इसमें भी आपने सीड्स डाले हैं उनको शेडी एरिया में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। उससे क्या होगा, वरना आपकी जो ऊपर की लेयर है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाया करेगी और सीड्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसे शेडी एरिया में ही आपको रखना है। देन उसके बाद आपको जो भी पानी इसमें देना है तो स्प्रे से ही पानी देना है। इससे क्या होगा, आपके जो सीड्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। और अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप एक प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर कैप के साइड में थोड़े से छेद करके उससे इसमें पानी दे सकते हैं। और पानी आपको तभी देना है जब इसके ऊपर की लेयर जो है वो ड्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स इसका जो भी अपडेट होगा 15 डेज़ 20 डेज़ के बाद, वो मैं इसके सेकंड पार्ट में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये टिप्स एंड आइडियाज़ पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।